मछलियों को लेकर बच्चों को क्या अभिलाषा थी? मछलियों को लेकर बच्चों की यही अभिलाषा थी कि जब मछली आएगी तो एक मछली पिताजी से मांग कर उसे जब मन करे कुएं में डाल देंगे और जब मन करे उसे निकाल कर खेलेंगे। बोलो बोलो, घबराओ मत। हाँ ठीक है, हो गया। दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी? दीदी कमरे जब संतू और लेखक बाजार से आते हैं तो दीदी कमरे में थी और सोई हुई थी। तो लेखक सोचते हैं कि दीदी कभी दोपहर में सोती नहीं है, लेकिन सोई हुई है। जब देखते हैं तो दीदी सिसक सिसक कर रो रही थी। और संतू जब बाजार से भीगा हुआ आया था तो दीदी उसके कपड़े बदल रही थी और भीगा हुआ बाल पोंछ रही थी। हाँ ठीक है, घबराओ मत, आराम से सुनाओ। संतू क्यों उदास हो गया? संतू क्यों उदास हो गया? बोलो। लेखक जब मछली लाते हैं तो वे सोचते हैं कि मछली को एक लेकर कुएं में डालेंगे और जब मन करे उसे निकाल कर खेलेंगे, लेकिन भगू नौकर तीनों मछलियों को काट देता है जिससे संतू उदास हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ लिए बच्चों ने घर आकर भरा हुआ बाल्टी को आधा पानी करके उसमें डाला और उसे निकाल कर खेले। ठीक है। दीदी मछली के बारे में क्या कहती थी? दीदी मछली के बारे में यही कहती थी कि मरी हुई मछलियों की आंखों में परछाई नहीं दिखता है। संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है? लेखक जब मछली लाते हैं तो संतू सोचता है कि मछली पिताजी से मांग कर उसे कुआं में डालकर खेलेंगे और उसे जब मन करे खेलेंगे और पानी में डाल देंगे, लेकिन भगू उसे काट देता है और जिससे कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव राज्य में हुआ था। ये बिहार राज्य है, डुमराव भी बिहार राज्य हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार राज्य फिर से बोलो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार राज्य के डुमराव गांव में हुआ था। ये जब 6 वर्ष के थे तो अपने मामा के यहाँ काशी चले गए और यह शहनाई बजाने में मशहूर हो गए। इसे भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। हाँ, और इस तरह हम कह सकते हैं कि उस्ताद